नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा ये जानने से पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। दोस्तों, मीन राशि वाले स्वभाव से बहुत ही भावुक होते हैं, अतिशय भावुक हो सकते हैं और चंचल भी होता है इनका दिमाग। और यही भावुकता और चंचलता जो है इन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। हर चीज़ की कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी चीज़ का कम होना भी तकलीफ देह है और ज़्यादा होना भी तकलीफ देह है। बहुत ज़्यादा भावुक होने से भी आदमी जीवन में कई बार निर्णय नहीं कर पाता और आगे नहीं बढ़ पाता। तो अपने इस भावुकता के स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, तब आप कहीं बेहतर ढंग से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब हम राशिफल की बात करते हैं। राशिफल में इस महीने सब कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है। जैसे कि समय को, घटनाक्रम को या ग्रहों को ये मालूम था कि दिवाली आ रही है और हमें शुभ हो जाना है। जी हाँ, धन की बात करें तो धन के लिए इस समय में आपका मन थोड़ा सा तिकड़मी हो सकता है। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ और ये कुछ हद तक ठीक भी है। आपको तिकड़म करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास, कुछ दिमाग लगाना ही चाहिए और इसी से ही आपको इस समय में धन आएगा। लेकिन मैंने फिर कहा कि खाने में नमक ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है और कम हो तो भी प्रॉब्लम है। सही मात्रा में लगाना ये आवश्यक है। ज़्यादा लगाएंगे तो मामला गड़बड़ होगा और ये आपको अनैतिकता की दिशा में भी ले जा सकता है। ये सारी बातें मैंने इसलिए की क्योंकि आपके धन के भाव में राहु बैठे हैं। राहु तिकड़म देते हैं, लेकिन उसका सही सही नमक, सही सही स्वाद के अनुसार अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सचमुच में जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और उसका यूज़ अपने लिए कर पाएंगे। लेकिन आप इसे अधिक इस्तेमाल करते हैं तब फिर वो आपको अनैतिकता की ओर ले जाता है। ऐसा तिकड़म, ऐसा दिमाग मत लगाइए जिससे किसी को तकलीफ हो। आप अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए, कुछ पाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ऐसा पाना नहीं जिसमें किसी को दुख देना या किसी को तकलीफ देना लिखा हो। आपके पराक्रम की बात करते हैं जो कि साहस और एफर्ट का मामला है। आपके प्रयासों के लिए तीसरा भाव, जहाँ पर पहले 15 दिन मंगल बैठने वाले हैं। फिर वही बात कि मंगल आपको पहले 15 दिन साहस भी देंगे, एक्शन ओरिएंटेड भी बनाएंगे और चूंकि आपके प्रयासों की जगह है, पराक्रम की जगह है, तो मंगल तो साहस देते ही हैं। मंगल आपको उस ऊर्जा से भी भर देंगे। तो धन के भाव में राहु, प्रयास के भाव में मंगल, ये साहस और मिलके, राहु और मंगल मिलके कभी कभी आपको दिग्भ्रमित भी कर सकते हैं और आपके साहस और पराक्रम को उस दिशा में भी लगा सकते हैं जहाँ पे उसे नहीं जाना चाहिए। बस सिर्फ संयमित रूप से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है। आप पहले 15 दिन में ज़बरदस्त उत्साह और एनर्जी के साथ काम करके आप बहुत अच्छी मात्रा में अपने लिए धन भी कमा सकते हैं और बाकी जीवन के जो भी आपके जिस भी डोमेन में आप काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या जो कुछ भी करते हो, एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी सफलता आप पा सकते हैं। 15 तारीख के बाद यही मंगल आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। तब वहाँ आपको वो साहस और पराक्रम आपको केंद्रित हो जाएगा आपके सुख के लिए, घर की शांति के लिए, मन की शांति के लिए। आपका निजी जो परिवार है, निजी जो कुटुंब है, आपकी पत्नी, बच्चे और आप या पति, जीवन साथी आपका, और साथ ही आपका मकान और वाहन, इसके लिए भी आपको साहस प्रदान करेंगे। और हो सकता है कि इस दिवाली आप अपने लिए किसी वाहन की खरीदारी करें या शायद मकान भी परचेस आप कर सकते हैं। और भूमि के भी कारक मंगल होते हैं। हो सकता है कि कोई आप पसंद की अपनी भूमि भी, ज़मीन भी अपने मकान बनाने के लिए या ऑफिस बनाने के लिए आप खरीद सकते हैं या उसका टोकन बयाना आप कर सकते हैं। पंचम भाव, पहले देखते हैं संतान के लिए क्या है। संतान शुभ दिशा में आगे बढ़ेगी, शुभ तरीके से आगे बढ़ेगी, शुभ मनोभावों की स्थिति में रहेगी और जीवन का अच्छा समय उनके लिए भी होगा। भाग्य और किस्मत का साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव को बहुत शुभ बना रही है। आपके कला जगत का है, मनोरंजन जगत का है, आप कोई कला
खुद आप कलाकारी करते हैं या मनोरंजन लोगों को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी अच्छा वक्त है। एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये साल आपका बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा। ईश्वर की कृपा, बृहस्पति की मदद, भाग्य आपका साथ देगा और जीवन में आप काफ़ी अच्छे आगे बढ़ पाएंगे। माइंडसेट की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पहले जो मैंने कहा कि राहु की अनैतिकता और मंगल का साहस को कंट्रोल करने के सामर्थ्य भी आप में है, क्योंकि आपके दिमाग में बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, तो ये आपको हमेशा मार्ग दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे और आपको भटकने नहीं देंगे। आपकी सोच समझ व्यक्तित्व बहुत ही शुभ दिशा में काम करेगा। वैसे भी आप मीन राशि या मीन लगने के व्यक्ति हैं जो कि भगवान को मानने वाला भी है और भगवान से डरने वाला भी है। आप तो गलत कर भी नहीं सकते, गलत आपसे होगा ही नहीं। छठे भाव की बात करते हैं तो छठे भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, वो अपने से अगली राशि में चले गए हैं। तो जो जॉब सेक्टर में हैं, जो सर्विस सेक्टर में हैं, जो लोग नौकरी करते हैं सरकारी या प्राइवेट, जो किसी प्रकार की कंसल्टेंसी देते हैं या जिस प्रकार से लोग अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे एक लोहार, भड़ी, राजमिस्त्री या मैकेनिकल काम करने वाले, टीवी बनाने वाले, फ्रिज बनाने वाले, एसी बनाने वाले, जिस प्रकार से अपने सर्विस देते हैं उसके एवज में पैसा लेते हैं, उसके लिए है तो ये शुभ है। क्योंकि अब वहाँ से सूर्य अपने दूसरे भाव यानी अपने शुभ भाव में, पालने वाले भाव में चले जाते हैं, उन्नति वाले, सफलता वाले भाव में चले जाते हैं। तो इसलिए वो आपके कामों में तरक्की देंगे, सफलता देंगे। और दूसरा, आपके जॉब सेक्टर को कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी से भी आप प्रभावित होंगे। और यही जो सूर्य हैं, चूँकि जब वो सप्तम की बात करते हैं, सप्तम में वो बैठे हैं, तो वहाँ पर अब वो फल थोड़ा सा दूसरा देंगे। चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव आपके वैचारिक मतभेद का होता है, तो यहाँ जीवन साथी से और बिजनेस पार्टनर से आपको थोड़े वैचारिक मतभेद पहले 15 दिन हो सकते हैं। सप्तम भाव आपके बिजनेस का भी है, तो बिजनेस के आपकी जगह में भी आपके जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ उन लोगों से भी आपके थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस महीने अगर आप पूरा महीना अगर आप सूर्य को जल देते हैं और सूर्य का दर्शन करते हैं सुबह सुबह सो उठ के, तो ये शायद बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य जहाँ पहले 15 दिन आपको जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से मतभेद दे सकते हैं, वहीं अगले 15 दिन में छठे के स्वामी आपके जो हैं वो 8वें में चले जाते हैं। तो जॉब के स्वामी का 8वें में जाना मानसिक तनाव, पीड़ा आपको जो अपने जॉब सेक्टर में दे सकता है। इसके लिए उपाय मैंने बताया कि सूर्य को जल दीजिए और सूर्य के दर्शन कीजिए, काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं। गेहूं का दान भी एक अच्छा उपाय है, जो इतवार के दिन, रविवार के दिन आप गेहूं का दान करके भी सूर्य को ठीक कर सकते हैं। साथ ही आपके सप्तम भाव में स्व राशि के बुध पूरे महीने बैठेंगे, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है और आपके जीवन साथी के लिए सबसे अच्छा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस की जगह में आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। ग्रह का स्व राशि में अपने ही घर में बैठना भाव को बलवान करता है, तो वहाँ पर आपको कोई अचीवमेंट मिल सकता है, कोई अच्छी बात हो सकती है। बुध जो है वो आपके दिमाग के कारक हैं, बेसिकली ज्ञान बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के भी कारक होते हैं, तो वो आपको आपके बिजनेस की जगह में भी तरक्की देंगे। और विशेष तौर पे आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ भी कुछ अच्छी बातें होगी, उनका व्यक्तित्व निखरेगा, उनकी वाणी शुभ हो जाएगी और वो भी अपने बुद्धि या विवेक का प्रयोग करके जीवन में कुछ अच्छा निर्णय लेंगे और उनके लिए शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपका फिर जो शुक्र है वो भी पहले 16 तारीख तक आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो शुक्र सुख सुविधा और लग्जरी के कारक हैं, तो वो आपके बिजनेस वाली जगह में आपको कुछ सुख सुविधा प्रदान करेंगे। जीवन साथी के लिए भी अच्छा समय है, उन्हें भी बहुत अच्छी मात्रा में कुछ सुख साधन सुविधा प्राप्त हो सकती है, लग्जरी से जुड़ सकते हैं। त्यौहार का समय है, नए कपड़े, जेवर, गहने और कुछ टीवी, फ्रिज, नया मोबाइल, नया फ़ोन, नया एसी, कुछ इस तरह की बातें आपके जीवन साथी के साथ भी हो सकती है, 100% संभावना है। और फिर यही शुक्र 16 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा स्त्री जाति से आपको कुछ कुल मिला के थोड़ा सा रुकावट या चिंता बाधा प्राप्त हो सकती है। शुक्र के लिए बहुत अच्छा उपाय यही होता है कि आप इत्र परफ्यूम से कुछ 15 दिन दूर रहें और दही का सेवन ना करें और दही का दान करें, इत्र परफ्यूम का दान करें, तो शुभ हो जाते हैं शुक्र। बस केवल 15 दिन की बात है। और सूर्य का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सूर्य यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव आपको दे सकते हैं, जीवन साथी को लेके और आपके कर्म को लेके।
तो उसका उपाय भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं आपके नवम भाव की, यानी भाग्य के भाव की। भाग्य का भाव आपका लगातार पहले से भी शुभ बना ही हुआ है, पॉजिटिव है। वहाँ के स्वामी हैं मंगल, और चूँकि वो आपके तीसरे और चौथे भाव में जाते हैं तो निश्चित ही भाग्य से आपको ज़मीन मकान की प्राप्ति हो सकती है, यात्राएं हो सकती है, यात्राओं के माध्यम से आप ऊंचे भी उठ सकते हैं, यात्राएं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और विशेष तौर पे जो ट्रेवल्स के बिजनेस में हैं, दलाली के काम करते हैं, और जो लोग अपने इंटरनेट से जुड़ के कोई काम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग के जॉब में लगे हैं, मार्केटिंग चाहे डायरेक्ट हो चाहे आप चेन मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ये सब आपके लिए इस महीने शुभ फल देगा, क्योंकि भाग्येश का तीसरे में बैठना ये सारे फल को आपके देता है। भाग्य में ही बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ ही रही है लगातार, यानी भाग्य स्वयं भाग्य का घर है, और वहाँ बृहस्पति भी भाग्य के कारक ग्रह हैं, ईश्वरीय मदद के कारक ग्रह हैं। तो आपका भाग्य डबल बलवान है। इस समय भाग्य आपका भरपूर साथ दे रहा है। आप जीवन में जो भी करेंगे, जो भी करना चाहेंगे, बिजनेस हो, नौकरी हो, या कोई भी कर्म आप करते हैं, जीवन के किसी भी डोमेन में आप काम करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा और आप जीवन में अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे इस महीने। और दसम भाव की बात करते हैं, यानी आपके कर्म के भाव के स्वामी बृहस्पति चूँकि आपके लग्न में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस महीने आप कर्म ओरिएंटेड रहेंगे। बहुत सारा ध्यान आपका अपने जीवन में आगे बढ़ने को ही रहेगा, और इस समय आपका जो फोकस है, जो आपका एम है, वो जीवन में कर्म के माध्यम से सफल होने का ही रहेगा। आप अपनी पूरी ऊर्जा इस समय अपने काम में ही लगाने वाले हैं। आपका फोकस अभी काम में होगा, और आप बहुत बेचैन और उतावले होंगे कि जीवन में मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे क्या करूं, और किस काम को कर लूं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। लेकिन आप करें कुछ भी, जीवन आपके लिए इस समय सफलता के मार्ग खोलता है। आपके अगर दसम एकादश भाव की बात करें, जहाँ पे हम धन लाभ देखते हैं, तो शनि यहाँ पे एक महीने इस महीने और यहाँ पे बैठे हैं। एकादश भाव आपके लाभ प्राप्ति का होता है, साथ ही दोस्ती, यारी, समाज का, सोसाइटी का, सोशल मीडिया का, ये सारी चीज़ों का होता है। एनजीओ वगैरह से आप जुड़ते हैं तो उसका भी होता है। तो शनि यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी सी मेहनत चाहते हैं कि आप इन लोगों के प्रति थोड़े से मेहनत आपको करना पड़ेगा। यानी आप अगर दोस्तों में जगह चाहते हैं, समाज सोसाइटी में जगह चाहते हैं, एनजीओ वगैरह आपने बना के रखा है, उसमें आपको आगे बढ़ना है और लाभ की प्राप्ति करना है, तो इन चीज़ों के लिए आपको भिड़ना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। शनि मेहनत के कारक ग्रह हैं, मेहनत से चीज़ों को देते हैं, मेहनत करेंगे तो चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। यही शनि आपके शायद इस महीने के बाद वो फिर आपके जब अगली राशि में चले जाएंगे, तब आपको इन चीज़ों से राहत मिल जाएगी, और फिर शनि के कुछ और फल आएंगे, जब वो उसे हम अगले महीने बात करेंगे। और अभी हम बात करते हैं आपके 12वें भाव के, जो कि खर्च की। वैसे भी दिवाली का महीना है तो पैसों का खर्च तो बनता है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन एज यूजुअल आपका अभी जो इस महीने का खर्च है वो दिवाली को लेके के बजाय दोस्तों यारों पे और समाज सोसाइटी पे पैसों का खर्च कहीं आप ज़्यादा करेंगे। आपके पैसे के खर्च जो है इस महीने दोस्त यार, समाज सोसाइटी के साथ ही कुछ लाभ प्राप्ति की इच्छा से आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें पैसों का, ये हो सकता है। एनजीओ वगैरह आप संचालित करते हैं तो उसके पीछे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। और विशेष तौर पे अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं तब ये चीज़ आपके लिए धन लाभ की स्थिति बन जाएगी। आप किसी प्रकार का पैसों का इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं और विदेश से जुड़ के अगर आपने कोई बिजनेस धंधा कर रखा है या वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में आप नौकरी करते हैं, तो फिर वहाँ से आपको एक अच्छे लाभ के रूप में धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपका महीना शुभ सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।